ओम शांति। 16 जनवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म हो गया। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, अर्थात बाबा हमें तेरे मेरे के भान से मुक्त कराते हैं। बाबा कहते, अब मैं और मेरा से मुक्त हो जाओ। मेरे पन का भान गिराने वाला भी है और उठाने वाला भी है। तो मैं आत्मा हूं, मेरा पिता एक निराकार परमात्मा है। मेरे सब संबंध एक परमात्मा पिता से हैं। जब सारे मैं और मेरे शब्द एक मेरा बाबा में समा दिए तो मेरा मेरा सब समाप्त हो गया। यहां तक कि मैं अपने देह से भी स्वयं को न्यारा अनुभव करूं। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर एक बाबा से सभी संबंधों का अनुभव करते हुए, एक बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हुए स्वयं को इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्त आत्मा बना लेना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझ हर कर्म यथार्थ रीति से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा हद के बंधन, हद के संबंध से न्यारी हूं, बेहद की प्यारी हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। यह स्मृति जब जागृत रहेगी तो हमारे हर कर्म यथार्थ रीति समर्थ होंगे और हम संपूर्ण सिद्धि स्वरूप अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा परम धाम की वासी, परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा को श्रेष्ठ संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा शिव ने
पांच तत्वों की दुनिया में, पांच तत्वों की देह में विश्व कल्याणार्थ अवतरित किया है। ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर श्रेष्ठ श्रीमत दी है। बाप टीचर सदगुरु बनकर कदम कदम पर मददगार बन रहे। और वरदान दे रहे हैं स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म। यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की संतान। मास्टर विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा पिता परमात्मा की याद में मगन। पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार कर्म करने वाली। श्रेष्ठ संगम युगी हीरो पाठधारी ब्राह्मण आत्मा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म। यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं।
मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म। यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन बाबा कहते स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म। यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म। यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं। स्वमान को
स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म। यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहां मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहां मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर में बाबा समझाते, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहां बैठेंगे। यहां है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्यूअर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भाव, जिसके लिए बाबा बोले, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा बोले, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी।
आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा मैं, सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।